हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये बालकनी में हमारे फूल खिला हुआ था और मैं कब से सोच रही थी आप लोगों को बताऊंगी। तो ये पिंक कलर का बहुत सुंदर सा है। 9:54 और नाइट का समय है, ये देखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना अपना गरम करने। अभी अपने वीडियो का एंड किया है। सो यहाँ पे ये मैं दाल चावल सुबह बनाया था मैंने, और यहाँ पे आज इसकी सब्जी बनाई थी। वो भी थी नहीं किसी चीज़ की सब्जी, तो ये रखे हुए थे दो मेरे पास एग, तो आज इसी की बनाई थी। सो इन्होंने भी खा ली थी यही सब्जी और ये दाल चावल। तो हम जा रहे हैं और ये रोटियां हैं। हम जा रहे हैं, हम और देव खा लेंगे इसी में खाना, और इतना हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पे देखिए, देव अपने आप से खाना खा रहा है, साथ में मैं खा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को 8 बजे खिला देती हूँ खाना, और वो शाम को नाश्ता वगैरह नहीं करते, पर मैं नाश्ता करती हूँ। कुछ भी चीज़ हल्का फुल्का हो गया तो देव को भी खिला देती हूँ, तो उसको भी भूख नहीं थी। फिर हम यहाँ पे 9:30 10 तो करीब बज ही गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इस हिसाब से हम दोनों बैठ के खा रहे हैं और देव अपने आप से बैठ के खा रहा है। बस डेली के मेरे काम जैसे चल रहे थे वैसे चला रही थी, पर अचानक से मुझे, आप आगे की वीडियो में देखना, इतना तेज़ का दर्द उठा ना कि बस मुझे तो लगा मेरी जान निकल जाएगी। और ये भी बाहर बैठे थे, मैं आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। तो वो आगे की वीडियो में पता चलेगा। और मेरा कैमरा चालू था, बाकायदा मैं अपना काम कर रही थी। और ऐसा होता है शायद प्रेगनेंसी में, हो सकता है ना। तो अभी तो ठीक था, पर यहाँ पे ये भी लेटे हुए थे। पता नहीं क्या सोचते हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपको भी लगते होंगे ना गुमसुम के हस्बैंड, कि वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ की नहीं सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो सोचते रहते होंगे। और यहाँ पे बस देव भी खा रहा है खाना। यहाँ पे ये देखिए, वो अपने आप से कितने अच्छे कौर बना बना के खाना खा रहा है। मैंने उनसे बोला था कि मैं खिला देती हूँ, पर देव ने नहीं खाया। यहाँ पे नेक्स्ट डे उसका स्कूल था, और स्कूल में उसके आज रंगीन ड्रेस थी। होमवर्क कल मैं शाम को नहीं करा पाई थी, तो अभी मॉर्निंग में करा रही हूँ होमवर्क। एक्चुअली क्या है, इसको भी देखना होता है, देव और इसके पापा को भी देखना होता है। तो मैनेज करना तो ठीक है, मेरे शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा, परफेक्ट चल रहा है। बट अगर मेरे को प्रॉब्लम होगी तो फिर हो गया सबका, कोई बात नहीं। हालांकि मैं अपने डॉक्टर को भी महीने महीने में दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो ही दिखाती हूँ। तो देखूँगी, आज जाऊँगी या कल जाऊँगी। तो देव को यहाँ पे 2-3 होमवर्क मिले थे, उससे अभी अच्छे से लिखते आता नहीं है एक्चुअली। अकेले वो नहीं लिख सकता है, तो फिर मैं उसको पकड़ा के और फिर लिखवा रही थी। और उसका अभी स्कूल लेट ही है। और ये देखिए, इसको स्कूल से टॉफ़ी मिली थी, तो कह रहा था मम्मा मैंने टॉफ़ी रख लूँ। मैंने कहा ठीक है, आप रख लो। और उसको 2-3 जगह होमवर्क ऐसा मिला हुआ था। हालांकि देव अभी इतना बड़ा नहीं है, अभी वो जून में 4 साल का होगा, तो उसका एडमिशन कहीं और करा देंगे। पर जब तक यहाँ जा रहा है तब तक तो कैसे भी करके हमें मैनेज करना ही होगा। और देव की फ़ीस भी अब, जैसे उसके एग्ज़ाम वगैरह फरवरी में हो जाएंगे, तो उसकी फ़ीस भी 2 महीने की मुझे जमा करनी है। और कब देव का 1 साल हो जाएगा, एडमिशन अप्रैल में हुआ था, पता भी नहीं चल रहा। तो कहते हैं कि आपकी जब लाइफ में बहुत ऐसा चेंजेस आता है ना, तो आपको पता नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। बस लाइफ अपने तरीके से चलती जाती है। ठीक है, वो तो कोई बात ही नहीं है। चलिए फिर हम आगे आप लोगों से मिलते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। नहीं था तो चावल लेकर हम कल ही आ गए थे। कल लेकर आई हूँ मैं इस चावल को। टंकी में भर देते हैं। देखिए डस्ट कितनी ज़्यादा जम गई, इसको पोंछना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं था, और पूरा बनाया नहीं था मैंने, राशन का था, तो वो मैंने, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटा था, और नहीं बनाया था। एक मिनट पन्नी को खोलूं।
ठंडी इतनी है ना कि कोई काम करते भी नहीं बन रहा है सच में। और ये भी कल शाम को ही लेकर आई थी मैं, दूध लेने गए थे ना तभी। ये पता है इतने हमारे 2 महीने के लिए हो गए चावल। तो अभी मैं आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ, वो भी कल शाम से। मैंने अपने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए थे। कल शाम को मैंने बहुत 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 मन भर के रेस्ट किया है। बाबू मोबाइल मत दा करो, थोड़ा सा मन भर के रेस्ट किया है बहुत दिन से कंटिन्यू। मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था। ऐसा दिन एक दिन होता है ना आपके साथ कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। सेम मेरे साथ वही था, पर जैसे तैसे मैंने आधा काम किया। फिर कहना चाहिए जो शाम से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किए थे, ना कोई वीडियो एडिट किया था। 2-3 प्रमोशनल थे वो बस किए, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया। अभी चाय रखी है, अभी मैंने चाय नहीं पी है, नाश्ता पानी तो हो गया है, आराम से कर लूँगी। सबसे पहले ढक्कन दो, कितना ज़्यादा गंदा है, उसको धो लेती हूँ। तो अब मेरा ये है कि मेरा जो महीने भर का टारगेट था ना, अब मुझे गेहूँ ला के पिसवाना बस पड़ेगा, क्योंकि अभी राशन में ना गेहूँ वगैरह नहीं मिल रहे हैं। अब चावल तो मिल रहे हैं, तो हमें बाहर से ही खरीदना पड़ रहा है। अभी इतना गेहूँ आटा है कि 1 हफ्ते चल ही जाएगा। तो अभी लेकर आएंगे, फिर उसको धुलेंगे, फिर पिसाएंगे, तो फिर वो सूखने में भी टाइम लगेगा। देखती हूँ मैं कैसा क्या होता है। चलिए फिर उसके बाद हम आपसे थोड़ी देर। तो देव को स्कूल छोड़ने के बाद फटाफट से अब मैं पी रही हूँ चाय, और इनको चाय वगैरह दे दी थी। मतलब पहले मैं इनको देखती हूँ, सच बताऊँ देव को देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ जो टाइम बच रहा है वो मैं अपने लिए निकाल लूँ। अब यहाँ पे मैं उनको नहलाना भी था मुझे एक्चुअली, तो मैंने कहा पानी गर्म करने जब तक रख दूँगी, बाकी का काम होगा तो गर्म आराम से होता रहेगा। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर के ले जाऊंगी और थोड़ा सा ठंडा मिला लूँगी इस हिसाब से। और वैसे तो कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट होता है वो 12 महीने गर्म कुनकुने पानी से नहाता है। तो जब गर्मी होती है तो ऑलमोस्ट गर्म पानी ही आता है, पर अभी ठंडी में बहुत ठंडा पानी है तो मैं हल्का कुनकुना कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिएगा, मैं बिस्तर तो अभी जमा रही हूँ, अच्छी भली हूँ, और अचानक वो मुझे दर्द उठा था। ऐसा लगा बस अब मेरे ना मतलब कि प्राण छूट जाएंगे, ऐसा वाला दर्द था। और आप खुद ही देख लीजिएगा, सब कुछ मैनेज करके सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, और ऐसा मुझे दर्द वर्द होता नहीं है सच बताऊँ तो। अब मैं बता दूं कि मेरा टाइम भी नज़दीक ही है अब, तो शायद इस वजह से पेन हो रहा होगा, या फिर बच्चे की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही होगी। मैं तो अपना प्रेगनेंसी भूल ही जाती हूँ। फिर जब मुझे दर्द वर्द होता है ना तो मुझे हाँ समझ में आता है कि अचानक ऐसा वाला दर्द क्यों हुआ। हालांकि बच्चे की जो हलचल है वो महसूस मुझे रोज़ होती है और बहुत होती है, पर जो ये दर्द उठा था ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा दर्द मुझे उठा क्यों। शायद उधर बेड से ऐसे उतरी हूँ इस वजह से, किस वजह से हुआ ये तो नहीं पता, पर उठा ज़रूर था। तो देखिए फिर उसके बाद ना मैं बैठी हुई थी, और फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, फिर ऐसे थोड़ा सा लेटी हूँ, और उसके बाद फिर दर्द थोड़ा थोड़ा दुखा है मुझे, फिर मुझे ठीक लगने लगा था। मतलब अचानक 2 मिनट के लिए दर्द था, पर इतना ज़ोर वाला दर्द था कि मत पूछिए। फिर मैंने कहा मैं कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करूँगी, बस आराम से करूँगी रिलैक्स होके यहाँ पे। और पता नहीं अजीब वाला ही दर्द उठा था। मैं पर अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा। मुझे तकलीफ़ होती भी है ना तो मैं अपने अंदर ही कि कहते हैं कि जो हम औरतें होती हैं ना, औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग भगवान ने पहले से ही बनाया है। तो पता नहीं मुझे अब हस्बैंड को देख के कैसे भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द, मैं तकलीफ़ सहन कर लेती हूँ, पर जो आज हुआ था ना अभी वो मुझे सहन नहीं हुआ था। फिर भी मैं आगे वीडियो मैंने कंटिन्यू किया है, और थोड़ा बहुत होता तो मैं शेयर नहीं करती।
तो यहाँ पे फिर भी मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू किया था, क्योंकि काम तो करना ही होगा। और मतलब क्या बोलूँ अब, वो अब डॉक्टर कह जाएंगे, वही डॉक्टर ही बताएंगे। तो यहाँ पे बस मैं ऐने वगैरह अपनी क्लीन कर ले रही हूँ। तो मेरे यहाँ ना बाहर से खिड़की जो उसमें से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर यहाँ पे जम भी जाती है। तो मैं इसको कब से टाल रही थी ये भी काम, कि आराम से करूँगी, रिलैक्सफुल होके करूँगी, पर कितना भी सोचूँ ना, नहीं हो पाता है। हमारे साथ यही होता है। और अब तो मतलब कि मेरे से खुद भी ज़्यादा बैठते, जल्दी चलते, जल्दी कुछ भी काम करते नहीं बनता है। आपको पता था वैसे भी भगवान मेरे साथ है, सच कहूँगी। आपने देखा था कि मेरा जो अमीनों का टेस्ट हुआ था, जिसका अमीनों का टेस्ट होता है ना, वो करीब 1-2 महीने रेस्ट करता है, फुल रेस्ट करता है। बट मैंने कोई भी रेस्ट नहीं किया था। तो वही कहते हैं, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, ऊपर वाला है मेरे साथ। और जब भी मेरे साथ कोई मुसीबत आती है ना, तो ऊपर वाला ही मुझे कोई जरिया, कोई राह, या जैसे वो मुझे देख रहा है तो बस आशीर्वाद देता है कि हाँ चलते जाना है और सारी मंजिलें आपसे मिलती जाएंगी। तो मेरे साथ भी सेम यही है। आप माने या ना माने, यकीन करें या ना करें, हमारे आगे पीछे कोई, कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर एक्चुअल में हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, ये आपको भी पता है अच्छे से। और सच में जिसका कोई नहीं होता है, बस याद करने की ज़रूरत रहती है। बस आप भगवान को याद करो, सब कुछ ठीक है। और अब तो मुझे समझ में आ गया, ये पैसों की दुनिया होती है। पैसे है तो आपके पास सारे रिश्ते नाते सब कुछ है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास कोई खड़ा तक नहीं होगा, आपको कोई फ़ोन करके तक नहीं पूछेगा। आज मेरे घर वाले इतने सारे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे हस्बैंड के, बट किसी ने भी हमसे कोई सवाल कुछ नहीं है आपके अलावा। मुझसे ये कोई बताने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है कि आरती तुम कैसी हो, ठीक हो, कोई बात नहीं। तो इतना मुझे बस अब अपने भगवान पे ही भरोसा है। और बहुत सारी बातें कर ली ना, एक्चुअली मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि यार सच में कैसे, मतलब कि क्या स्थिति हो गई है हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखेंगे, आज हम जाएंगे डॉक्टर के अपने, और दिखाना भी ज़रूरी था। कल इनको मैं लेकर गई थी ब्लड सैंपल के लिए कि जाएंगी करके, हम मैं तैयार भी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आइए। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और जो मेरा कल से 2 दिन से वीडियो कंटिन्यू था, वो आज 2 दिन बाद जाके एंड हो रहा है। और सेम ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो चलिए, और आपने देखा ना, ऐसा मुझे मतलब काम करती जाती हूँ, मुझे पेट में इतनी ज़ोर से दर्द उठता है, पता नहीं, जैसे कि बस अब मेरी जान ही निकल जाएगी, ऐसा वाला दर्द होता है। और शायद अब ज़्यादा ग्रोथ हो रही होगी, क्या हो रहा पता नहीं मुझे, पर लगातार दर्द नहीं होता है, थोड़ा सा उठता है, फिर मुझे लगता है और बाप रे, फिर शायद गैस वैस फंस रही होगी, पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, नहीं पता। तो फिर मैं आराम कर लेती हूँ, ठीक लगता है। लगातार कोई भी काम नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो। बस इनको अभी बाहर ही बैठाला है, हालांकि धूप तो नहीं है, धूप है पर हवा भी चल रही है। तो मैंने कहा आप बाहर ही बैठो जब तक को मैं मतलब कि खाना पीना बना लूँ, उसके बाद फिर खा पी के आराम करना, रेस्ट जितना हो उतना ज़्यादा। तो चलिए, इस वीडियो को हम कहीं पे करते हैं एंड। अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग की भी तैयारी करनी है, देखते हैं आज हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सारा ब्लॉग आपने देख ही लिया है आज का। चलिए, आज का अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।